छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में जबरदस्त प्रदर्शन आज देखने को मिला। प्रदेश के समस्त कलेक्टर ब्लॉक तहसील कार्यालय में आज ताला लटक गया। धरना स्थल तूतानवा रायपुर में आज 12 बजे से जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारी संबंधी जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। आज प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान करते हुए हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी प्रत्येक जिला और ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन आज कर रहे थे। मुख्य सचिव के नाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी उनके द्वारा सौंपा गया। हड़ताल की वजह से प्रदेश के सभी शासकीय दफ्तरों में काम बंद हो गया और वहीं पर स्कूलों में ताले लटक गए। प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व में ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन मांगों के पूरा नहीं होने की वजह से आज 7 जुलाई को कर्मचारियों के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसके वजह से आज प्रदेश के सभी शासकीय विभागों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो गए। शासकीय विभागों के अलावा सभी शिक्षक भी हड़ताल में शामिल हुए, जिसके वजह से दफ्तरों में तो कामकाज प्रभावित हो ही रहा था, साथ ही स्कूलों में भी ताले लटक गए। हड़ताल में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छत्तीसगढ़ मंत्रालय कर्मचारी संघ और समस्त कर्मचारियों के संगठन का संयुक्त फोरम भाग ले रहा है। कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया। मांगे पूरा नहीं होने पर 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी कर्मचारी संगठनों के द्वारा दी गई है। खास बात यह है कि प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 4 जुलाई से ही अपने संविलियन समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अब आज की हड़ताल में सभी शासकीय दफ्तरों में काम प्रभावित हो गया, वहीं स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई। हड़ताल में सबसे खास बात यह है कि मंत्रालय के कर्मचारियों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया और वे आज हड़ताल में शामिल हुए, जिसके वजह से मंत्रालय में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। कर्मचारियों की जो 5 सूत्रीय मांग है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। पहली जो मांग है, गृह भाड़ा भत्ता 6ठे वेतनमान की बजाय 7वें वेतनमान के आधार पर सुरक्षित किया जाए। राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति के लिए गठित समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु 4 स्तरीय वेतनमान 8, 16, 24 व 30 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात किया जाए। साथ ही संविदा व अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना की जाए और पूर्व पेंशन का लाभ अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किया जाए। हाल ही में शासन के द्वारा ये जो पेंशन की अर्हता है उसको 33 वर्ष से 30 वर्ष किया गया है, लेकिन कर्मचारियों की जो मांग है वह है कि 33 वर्ष के स्थान पर इसको 25 वर्ष किया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त कर्मचारी वर्ग हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं पर सरकार के द्वारा कल कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों का 5% डीए का झुंझुना कर्मचारियों को पकड़ाया गया है, जिससे कर्मचारी काफी नाराज है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार उनको केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता दे तिथि से उनको दे। सरकार के द्वारा जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वह दे तिथि से न देकर जिस माह में सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है उसी माह से महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जाता है, जिसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। सरकार के द्वारा अब यह प्रथा बना ली गई है कि जब भी सरकार डीए की घोषणा करती है तो वह उसी तिथि से घोषणा करती है जिस महीने में डीए उनको देना है। बाकी जो दे तिथि से महंगाई भत्ता है वह सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। कर्मचारी संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं पर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की जो 24 सूत्रीय मांग है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय टीएस बाबा जी से, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे कर्मचारी संगठन के द्वारा बातचीत की गई, लेकिन बाबा के द्वारा जो बात कही गई उससे कर्मचारी संगठन काफी नाराज हैं। उनके नकारात्मक रवैये से कर्मचारी संगठनों में काफी रोष है और कर्मचारी काफी नाराज भी हैं। सरकार के द्वारा पिछले 4.5 वर्षों में सरकार के द्वारा जो मांग है वह किसी प्रकार से कर्मचारियों की पूरी नहीं की गई है। इसी को लेकर कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार के द्वारा वादे तो कई प्रकार के किए गए थे, लेकिन निभाया एक भी नहीं गया।
आज के पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी यह मुद्दा उठाया गया था कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो अपने घोषणा पत्र में वचन पत्र, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक में जो 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था, सरकार उसको भूल चुकी है। और जैसे ही सरकार को घोषणा पत्र की याद दिलाई जाती है, कांग्रेस पार्टी की याददाश्त चली जाती है। तो सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों की जो मांग है उसको पूरा करे, दे तिथि से डीए और एचआरए उनको 7वें वेतनमान के आधार पर दे, और संविदा अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों जो वादा सरकार के द्वारा किया गया था, पिछले 4.5 वर्ष से भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनके वादे को पूरा करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। सरकार के जो प्रवक्ता हैं वह केवल यही बोलते रहते हैं कि कर्मचारियों को सरकार के ऊपर भरोसा बनाए रखना चाहिए, भूपे से तो भरोसा है। लेकिन आखिर ये कर्मचारी भरोसा कब तक करें? सरकार के कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं, भरोसा तब किया जाता है जब सरकार उसका कुछ फल दे। लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों का उनको कोई भी फल नहीं दिया गया है। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण करने के बजाय सरकार के द्वारा विभागों से कई कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है, और ऐसे में कर्मचारी मानसिक रूप से प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन कर्मचारियों से आप पूछिए जिनको सरकार के द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है, जिनकी नौकरी सरकार ने छीन ली है, आज उनके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। प्रदेश के समस्त कर्मचारी वर्ग सरकार से काफी परेशान हो चुके हैं। इन 4.5 वर्षों में सरकार के द्वारा केवल अपने मंत्री और विधायकों के वेतन भत्तों में बम्पर इजाफा किया गया है। वहीं पर कर्मचारियों की अगर बात करें तो अनियमित कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि थी वह भी सरकार के द्वारा रोक दी गई है, और कर्मचारियों के डीए एचआरए को भी सरकार के द्वारा रोक कर रखा गया है। साथियों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।